नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली का 69,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट को दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट नाम दिया है। यह पिछली बार के बजट से 4,000 करोड़ ज्यादा है। कोरोना काल के चलते मनीष सिसोदिया ने इस बजट को टैबलेट से पेश किया। इसके साथ ही सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने इस बार 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें शिक्षा के लिए 16,377 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़, आधारभूत ढांचे के लिए 9,394 करोड़, आवास विकास योजना पर 5,328 करोड़ और अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत जब आजादी के 75 साल पूरा करेगा तो यह बजट भारत के आजादी के 100 साल पूरे होने की आधारशिला को भी रखेगा। अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जब हम प्रवेश करेंगे तब इसका केंद्र देश की राजधानी दिल्ली होगी। इसके साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर नजर डलवाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में समय के साथ बहुत बदलाव हुआ है। 1947 में 6 लाख के करीब इस दिल्ली की आबादी थी, आज 2 करोड़ की आबादी है और 2047 तक करीब 3 करोड़ 28 लाख आबादी का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। सरकार दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर और उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में किया और 2047 तक सिंगापुर के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर दिल्ली के व्यक्तियों की आय को करने का लक्ष्य उन्होंने कहा। और इसके साथ ही उस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि जब शहीद भगत सिंह कहते थे कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है, तो इसीलिए 10 करोड़ का बजट भगत सिंह को समर्पित कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है। इसके साथ ही साथ बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन और सपनों को युवाओं तक ले जाने के लिए आजादी महोत्सव के अंतर्गत 10 करोड़ का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। साथ ही साथ पूरे दिल्ली के आसमान को तिरंगे से सजाने की बात कही गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह हर नागरिक को अपने घर से ऊंचा तिरंगा दिखे, 500 शानदार तिरंगे लहराने का काम पूरा हो, इसके लिए 45 करोड़ रुपए का जो है वो प्रस्ताव दिया गया है। सिसोदिया ने कहा है कि 6 साल में स्वास्थ्य सेवाओं को दिल्ली सरकार ने सुदृढ़ किया है। आजादी से पहले के डेटा में दिल्ली में केवल 12 सरकारी अस्पताल थे, आज दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने के लिए भी केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त जो है वो मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ अगर हम अगले बड़े ऐलान की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक को शुरू करने की बात कही है और पहले चरण में 100 महिलाओं के लिए 100 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो शुरू की जाएगी। और दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं और ये कुल बजट का 14% है। अब शिक्षा की बात करते हैं। नर्सरी से कक्षा 8 तक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार नया शिक्षा बोर्ड बनाएगी और 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। सरकार द्वारा पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली नहीं पूरे देश भर के बच्चे पढ़ सकेंगे। दिल्ली सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां देश और दुनिया के बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। दिल्ली सरकार एजुकेशन एक्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट को बदलने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देने की भी बात इस बजट में की गई है। और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने की बात करते हुए दिल्ली में डीटीसी बसों के काफिले को बढ़ाने की बात की गई है। बजट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे एक सशक्त दिल्ली और आत्मनिर्भर दिल्ली का भी बजट करार दिया। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे थे तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर दिल्ली के इस बजट के बारे में सब तक जानकारी पहुंचाइए।